बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक टिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 3.1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 3.2, और 3.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर के अंदर 7, 8, 9। और बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है ना, वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो और अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1, देन फाइंड करो ए और ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इनटू ए। तो बच्चों, आपने ना इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का मैंने तरीकाकार आप लोगों को पीछे सिखा दिया है। जो रो है ना, उसे कॉलम बना देंगे। बच्चों, ये रो है, इसे क्या बना देंगे? कॉलम। 2 -1 3 0। पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। 1 0 4 1 0 4 -2। अब तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। -3 5 2 -1। तो बच्चों, जो हमने इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। रो को कॉलम में तब्दील करवाना होता है या कॉलम को रो के अंदर तब्दील करवाना होता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? हमने क्या हल करना है? ए इंटू ए का ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, मेरे पास 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। और यहाँ पर ए ट्रांसपोज की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए का ट्रांसपोज क्या? हमारे पास 2 है, -1 है, 3 है, 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। तो जो करिएगा, ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू। तो जो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखेंगे क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये बात देखनी होती है। कितनी रो है इसके अंदर? 1 2 3 रो है। कॉलम कितने? 1 2 3 4 कॉलम है। 3/4 है यहाँ पर कितनी रो है? 1 2 3 4 रो है। और कॉलम कितने हमारे पास? 1 2 3 कॉलम है। तो बच्चों, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर आ जाए बराबर, तो इसका मतलब ये होता है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तवज्जो करनी है। 2 को 2 दूनी 4 हो गया। -1 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये प्लस का 1 हो गया। 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो गया। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तवज्जो करनी है। अब हमारे पास पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को 1 के साथ ज़रब करवाया तो मेरे पास 2 आ गया। -1 को 0 के साथ ज़रब करवाया तो 0। 3 को 4 के साथ ज़रब करवाएंगे, 3 4 12। 0 को -2 के साथ ज़रब करवाया तो 0 आ गया। अब हमारे पहली रो तवज्जो करनी है। तो बच्चों, इसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, तवज्जो करनी है। तो बच्चों, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। -1 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। 3 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये प्लस का 6 आ गया। 0 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0 आ जाएगा।
तो बच्चों मैंने क्या काम किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरह अब इसका काम, पहली रो का काम ख़त्म हो गया, तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी रो, पहली रो यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो गया, अब दूसरी रो पहला कॉलम, तवज्जो करनी है। 1 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, 0 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0, 4 को 3 के साथ ज़रब करवाएंगे 4 3 12, -2 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तवज्जो करनी है। तो 1 को 1 के साथ ज़रब करवाया तो 1 आ गया, फिर 0 को 0 के साथ ज़रब करवाया तो 0, 4 को 4 के साथ ज़रब करवाएंगे 4 4 16, -2 को -2 के साथ ज़रब करवाएंगे प्लस 2 दूनी 4 आ गया, तवज्जो करिएगा। इसी तरह अब दूसरी रो तीसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को -3 के साथ ज़रब करवाएंगे -3, 0 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे 0, 4 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 2 4 8, फिर -2 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे प्लस का 2 हो गया। अब हमारा ना यहाँ से दूसरी रो का काम ख़त्म हो गया। अब ले लेंगे तीसरी रो, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों तीसरी रो पहला कॉलम, इस तरह ज़रब करवा, 2 3 6, माइनस का 6 आ गया, 5 एकम 5, माइनस का 5 आ गया, 2 3 6 प्लस का 6 आ गया, फिर -1 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0। तो बच्चों अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो बच्चों -3 को 1 के साथ ज़रब किया तो -3 आ गया, 5 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0, 2 को 4 के साथ ज़रब किया 2 4 8, -1 को -2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो -3 को -3 के साथ ज़रब करेंगे 3 3 9, 5 5 25 आ गया, तवज्जो करनी है। और 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास, -1 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो +1 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह हमने ज़रब करवा दी, तवज्जो करनी है। अब पता क्या करेंगे, देखो 9 और 1 10, 10 और 4 14, हमारे पास 14 आ गया। इसी तरह 12 और 2 14 आ गया हमारे पास। इसी तरह ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, माइनस का 5 आ गया हमारे पास, तवज्जो करिएगा। 12 और 2 कितना आ गया हमारे पास, 14। इसी तरह अब देखो 16 और 4 20, 20 और 1 21, हमारे पास 21 आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 10 आ गया, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस का 5। इसी तरह बच्चों 9 और 8 और 2 10, 10 में से 3 निकालेंगे 7 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया 25 और 5 30, 30 और 39 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 39। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, आप लोगों का फाइनल आंसर। बच्चों इसका दूसरा जोज है ना, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। ए का ट्रांसपोज मैंने लिया हुआ है, अब क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज पहले लिख लेंगे, एक मैट्रिक्स को बाद में लिख के दोनों को इसी तरह हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। अगर मुमकिन हो तो फिर मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों अगर नहीं मुमकिन है तो फिर इम्पॉसिबल कर लेंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तो जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। यानी आपने ये एक्स मैट्रिक्स मालूम करना है। बच्चों ये वाला एक्स मैट्रिक्स की आपने वैल्यू मालूम, यानी एक्स मैट्रिक्स आपने मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम ये हमारे पास ये वाला 3 इसी तरह आ गया, एक्स भी इसी तरह आ गया, माइनस का 2 ए है, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, तवज्जो करनी है। यहाँ पर आएगी मसावी, ये आ गया बी, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 ए हो जाएगा, तवज्जो करनी है। और यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास ये 3x इसी तरह मसावी बी मैट्रिक्स की वैल्यू, बी मैट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर है, 2 है, -3 है, 1 है, 5 4 -1,
और ये वाला +2 आ गया। यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास 2 है, 3 है, -2, -1, 1 और 5। ये माइनस का 2a था ना, इस तरफ जाके प्लस का 2a हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद आपने ये एक्स मैट्रिक्स की कीमत मालूम करनी है। अब क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ गया हमारा, ये आ गया 2 -3 1 5 4 -1। इस 2 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 दूनी 4 आ गया, 2 3 6 आ गया, 2 दूनी 4, माइनस का 2 प्लस का 2, 5 दूनी 10 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, प्लस, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करवाना है। तो पहला एलिमेंट पहले में प्लस हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में प्लस, छठा एलिमेंट छठे में प्लस करवा दिया हमने। तवज्जो करिएगा। और ये आ गया साथ 3x। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2 और 4 कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 और यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर आ गया प्लस का 9। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर 3 क्या है, मल्टीप्लाई है। इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये 3 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, x। अब क्या करेंगे, 3 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया x मसावी, इसको डिवाइड करवा देंगे 6/3 और 3/3 और -3/3 और ये आ गया 3/3 और 6/3 और 9/3। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, यहाँ पर इस 3 को ना इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ मैंने डिवाइड करवा दिया। तो x मसावी 3 दूनी 6 2 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल होके -1, 3 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 3 दूनी 6 2 आ गया, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 -1 1 2 3। तो बच्चों ये था आपका जोज नंबर 1। इसी तरह जोज नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करिएगा। जोज नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का, 2x - 3a मसावी b मैट्रिक्स इफ़ a मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी 1 -1 2 -2 4 5, b मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी 3 -1 0 4 2 1। तो बच्चों आपने ना ये x मैट्रिक्स मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 2x इसी तरह आ गया, ये माइनस का 3 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3a। तो बच्चों ये माइनस का 3a था, इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया। अब ये वाला 2x हमारे पास इसी तरह मसावी b मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 3 है, -1 है, 0 4 2 1 और ये वाला +3 आ गया। a मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a मैट्रिक्स क्या 1 है, -1 है, 2 है, -2 4 5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने ये यहाँ से 2x के x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स इसी तरह 3 -1 0 4 2 1। अब ये 3 क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ। तो ये आ गया 3 -3 6 3 दूनी 6 -6 3 4 12 3 5 15। तवज्जो करिएगा। दरमियान में क्या है, प्लस। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, प्लस। तो क्या करवा देंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करवा देंगे। कैसे प्लस करवाएंगे, पहला एलिमेंट पहले में प्लस हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले में प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस और पांचवा एलिमेंट पांचवें में प्लस और छठा एलिमेंट छठे में प्लस हो जाएगा। इस तरह तवज्जो करिए। और ये 2x इसी तरह। तो बच्चों ये मेरे पास ये 2x इसी तरह आ गया मसावी 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया।
ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 4 आ गया, और प्लस का 6, और ये प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 2 आ गया। 12 और 2 14 आ गया हमारे पास, प्लस का 15 और 1 16 आ गया हमारे पास। अब ये 2 क्या है, इस तरफ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ गया हमारे पास, 6 -4 6 -2 14 और 16, और नीचे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो सा 2 है ना, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा इस तरह, तवज्जो करिएगा। यह आ जाएगा 6/2 -4/2 और 6/2, और ये -2/2 और 14/2 16/2, तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो नेक्स्ट हमारे पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू 2 3 6 3 आ गया, 2 दूनी 4 -2 आ गया, 2 3 6 3 आ गया, 2 दूनी 4 2 एकम 2 -1 आ गया, 2 2 के साथ 2 7 14 7 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा कितना आ गया 7, 2 8 16 8 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तवज्जो क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। आपने ना इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है, इस ए मैट्रिक्स की आपने कीमत निकालनी है, यानी आपने ए मैट्रिक्स मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने जो नंबर 1 ले लिया 4 3 2 2, फिर ए मैट्रिक्स -2 3 -1 -2 मसावी -1 -4 3 और 6। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स क्या है, माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वाली वैल्यू इसी तरह 4 3 2 2, और ये वाला ए मैट्रिक्स इसी तरह मसावी, और ये वाली वैल्यू आ गई -1 -4 3 6, और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरह। तवज्जो करनी है। ये आ गया 2 3 -1 -2। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ना प्लस करवाएंगे। तवज्जो ये वाला हमारे पास इसी तरह तवज्जो करनी है 4 3 2 2, और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए इसी तरह, इनको जमा, पहला रुकन पहले में प्लस हो जाएगा, और दूसरा रुकन दूसरे में प्लस, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस, चौथा रुकन चौथे में प्लस हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया इसी तरह 4 आ गया, 3 आ गया, 2 2, और ये वाला ए मैट्रिक्स, और ये इसको हल कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोग। माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 आ गया, माइनस का 4 है प्लस का 3 है तो माइनस का 1 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 2 आ गया, प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 आ गया। तो बच्चों हमने ये ए मैट्रिक्स मालूम करना है। तवज्जो करिए। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर किया है 12, उसी तरह अब आगे हल होगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये एक्स ए है ना, तो इसका हम क्या नाम रख देंगे, बी। तो ये वाला ए इसी तरह आ गया मसावी, इसका नाम क्या रख देंगे, सी। आपने ए मैट्रिक्स मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। इस मैट्रिक्स का नाम बी रख दिया, ए इसी तरह, इस मैट्रिक्स का नाम सी रख दिया। आपने ना ए मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये वाला बी है ना दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये देख लें इस तरह शिफ्ट करना है। तवज्जो करिएगा। देखो ए के ना पहले है बी, तो सी से भी पहले ही आएगा बी इस तरह, लेकिन बी उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। तवज्जो करिएगा। ए से शुरू है ना बी, ए से पहले है बी की वैल्यू, बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स से पहले क्या है, बी मैट्रिक्स। तो इसी तरह सी से भी पहले आएगा बी मैट्रिक्स। ये बात आपको जहन में रखनी होगी। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या मालूम करना है इसको हल करने के लिए, बी इनवर्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बी इनवर्स किसके बराबर है, 1/b का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट ऑफ बी। बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है, 1/b का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ऑफ बी।
तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। अब बी का डिटर्मिनेट लेंगे, तो बच्चों हमने क्या लेना है, बी का डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, बी का डिटर्मिनेट, ये दो लाइनें किसको शो करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। तो हम ये देख लेंगे बी क्या हमारे पास 4 है, 3 है और ये 2 है। यानी आपने बी का क्या लेना है, इसको बी नाम रखा है, इसका डिटर्मिनेट लेना है। तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 8 आ गया। तवज्जो करनी है, 2 3 6। तो बच्चों 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेट, बी का डिटर्मिनेट, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, अब एडजॉइंट लेना है आपने बी का, तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे एडजॉइंट ऑफ बी मसावी, बी का एडजॉइंट लेना है आप लोगों ने। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, तवज्जो करिएगा। यानी ये बी है हमारे पास, ये जो से ना प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की ना प्लेस चेंज कर देंगे, जगह चेंज करवा देंगे। और ये इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल की अलामतें तब्दील, प्लस का 3 है माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे, पुट, तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया। तो बच्चों ये वाला ए मैट्रिक्स इसी तरह आ गया मसावी, और बी इनवर्स इनटू सी। अब इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे। ए मैट्रिक्स इसी तरह आ गया मसावी, बी इनवर्स की वैल्यू होती है 1/b का डिटर्मिनेट, तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, और सी मैट्रिक्स की कीमत, सी मैट्रिक्स किसके बराबर है, यहाँ पर सी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। सी मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला 1 -1 और 2 और 4। तो बच्चों ये हमारे पास ए मैट्रिक्स इसी तरह आ गया, 1 आ गया, बी का डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी है 2, और ये 7 आ गया आप लोगों का। तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास 2 है, -3 -2 4 और 7 आ गया बी, ये वाला डिटर्मिनेट इसी तरह 1 -1 2 4। तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो बच्चों ये ए मैट्रिक्स इसी तरह मसावी 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई, पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 आ गया, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया। तवज्जो करिएगा, फिर इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, 2 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे, -2, 2 -3 को 4 के साथ ज़रब करवाएंगे, 3 4 12। तवज्जो करिएगा, अब हमारी पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, -2 को 1 के साथ ज़रब करवाया, -2, 4 को 2 के साथ ज़रब करवाया, 4 दूनी 8 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, +2, 4 4 16 आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ए मैट्रिक्स मसावी 1/2, तवज्जो करनी है, प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो ये आ गया माइनस का 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 14। तो यहाँ से क्या बचेगा, +6, 16 और 2 18 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिए, ए मैट्रिक्स मसावी, अब ये 2 है ना, इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ डिवाइड, इस तरह डिवाइड कर देंगे। तवज्जो करनी है, -4/2 -14/2 और ये 6/2 और 18/2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ए मैट्रिक्स मसावी 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया, 2 7 14, माइनस का 7 आ गया, 2 3 6, 3 आ गया, 2 9 18, 9 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये था आप लोगों का ए मैट्रिक्स। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका जोज नंबर 2। तवज्जो करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जोज नंबर 2 ले लिया। ए मैट्रिक्स 3 1 4 2 -1 2 3 1 मसावी 2 0 -1 5। तो बच्चों आपने ना इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास ये वाला ए मैट्रिक्स इसी तरह, और ये वाला मैट्रिक्स भी इसी तरह 3 1 4 2, ये माइनस का मैट्रिक्स है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2 0 -1 5,
ये माइनस का मैट्रिक्स उस तरफ जाके प्लस का मैट्रिक्स हो जाएगा इस तरह। तो ये -1 2 3 1। तो बच्चों ये वाला ए मैट्रिक्स इसी तरह, ये वैल्यू भी इसी तरह 3 1 4 2। तो बच्चों मसावी। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो प्लस करवा देंगे। पहला एलिमेंट पहले में प्लस हो गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में प्लस, चौथा एलिमेंट चौथे में प्लस हो गया हमारे पास इस तरह। तो बच्चों ये ए मैट्रिक्स इसी तरह और ये वैल्यू भी इसी तरह 3 1 4 2 मसावी। प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 2 हो गया, 5 और 1 6 आ गया। तवज्जो करिएगा बच्चों, ए मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ये ए मैट्रिक्स इसी तरह, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख देंगे बी, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख देंगे सी। तो बच्चों आपने ना ए मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो बी मैट्रिक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, बी उस तरफ जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स इस तरह। तो ए मैट्रिक्स इसी तरह, देखो ये ए के ना आगे है ना, तो ये मैट्रिक्स सी के भी आगे आएगा इस तरह इन्वर्स होके। देखो ए से आगे है तो ये सी मैट्रिक्स के आगे आके क्या हो जाएगा इन्वर्स। ये बात बड़ी समझने वाली थी बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो हमें पता है बी इन्वर्स किसके बराबर है, 1/b का डिटर्मिनेट, तवज्जो करिएगा, एडजॉइंट बी। तो ये होता है बी का इन्वर्स, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेट लेंगे। तो बच्चों बी का डिटर्मिनेट मसावी बी का डिटर्मिनेट, तवज्जो करनी है। बी का डिटर्मिनेट ये वाला, इसका डिटर्मिनेट लेना, ये बी के बराबर है 3 1 4 2 4 2। तो बच्चों इसको डिटर्मिनेट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 आ गया, 4 एकम 4। तो बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेट किसके बराबर आ गया, 2 के। इसके बाद आपने क्या निकालना है, बी का एडजॉइंट बी निकालना है। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी। तो बी का एडजॉइंट कैसे लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये प्रिंसिपल डायगोनल की है ना, हम क्या चेंज करवा देंगे, प्लेस चेंज करवा देंगे, जगह चेंज करवा देंगे। ये 2 यहाँ पर आ गया, ये वाला 3 यहाँ पर आ गया। और सेकेंडरी डायगोनल की हम क्या करेंगे, इसकी लामते तब्दील करवा देंगे। माइनस का 1 माइनस का 4 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट, तवज्जो करिएगा, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ए मैट्रिक्स इसी तरह आ गया मसावी सी मैट्रिक्स की वैल्यू। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये सी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 2 6। और इसके बाद हमारे पास बी इन्वर्स की वैल्यू, बी इन्वर्स होता है 1/b का डिटर्मिनेट और साथ एडजॉइंट बी। तो बच्चों हमने पुट इन इक्वेशन 1 कर दिया। ये वाला ए मैट्रिक्स इसी तरह सी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी। सी मैट्रिक्स कौन सा था, ये वाला, यहाँ पर ये वैल्यू दर्ज करवा दी। बी इन्वर्स मैट्रिक्स इसके बराबर होता है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ए मसावी, तो 1/b का डिटर्मिनेट, तवज्जो करिएगा, ये 1 इस शुरू में लिख लिया। बी का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 2 के, तो ये 2 आ गया। और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह 1 2 2 6 और एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर है हमारे पास, 2 -1 -4 3। तो बच्चों मैंने 1/b का डिटर्मिनेट था ना, ये मैंने शुरू में लिख दिया, ये वाला मैट्रिक्स, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू। तवज्जो करें, अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तवज्जो करनी है बच्चों आप लोगों ने। तो बच्चों ये ए मैट्रिक्स इसी तरह मसावी 1/2 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तवज्जो करनी है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 4 8 माइनस का 8 आ गया। पहली रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -1 2 3 6 आ गया हमारे पास।
1 को -1 के साथ ज़रब करवाया -1 और 2 3 6 आ गया। इसी तरह अब दूसरी रो पहला कलम 2 दूनी 4 2 6 6 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 6 4 24 माइनस का 24। तो बच्चों इसी तरह अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 एकम 2 माइनस का 2 आ गया 6 3 18 आ गया हमारे पास। तो जो करनी है कितना आ गया 18। तो बच्चों ये मेरे पास ए मैट्रिक्स इसी तरह 1/2 और ये प्लस का 2 है माइनस का 6 है माइनस का 8 है तो माइनस का 6 आ गया माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 5 आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने तो बच्चों इसके बाद प्लस का 4 माइनस का 24 माइनस का 20 आ गया माइनस का 2 प्लस का 18 प्लस का 16 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इस 2 को ना इन तमाम एलिमेंट के साथ ना डिवाइड करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये -6/2 और 5/2 -20/2 और 16/2 तवज्जो करनी है अब आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया 2 3 6 माइनस का 3। अब ये कैंसिल नहीं होता ये 5/2 इसी तरह 2 10 20 माइनस का 10 आ गया 2 8 16 8 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों ये सबसे पहले ना आपने 3.1 करनी है इसके बाद आना है आपने 3.2 के ऊपर। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। तो बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।